घर में अगर हो कोई दावत या अचानक से आ जाए मेहमान, घर में हो पार्टी, तो आप जल्दी से झटपट से क्रिस्पी से मज़ेदार किस्म के आप घर में तैयार करें समोसे। वेजिटेबल समोसे बनाना बहुत ही आसान है, टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी। तो एक डो के साथ इंशाल्लाह हम आज 3 चीज़ें तैयार करेंगे। तो तीनों चीज़ें तैयार करना बहुत ही आसान है। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया। मैदा मैंने ये 1.5 कप लिया है और मैदे को अच्छे से छान के आप लोगों ने यूज़ करना है। मैंने मैदे को छान लिया है। इसको मज़ीद बेहतरीन बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मज़ीद समोसों को क्रिस्पी करने के लिए ये मेरे पास घी है, घी शामिल कर देंगे। घी से बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही खस्ता समोसे बनते हैं। तो ये शामिल कर देंगे। ये तकरीबन मेरे पास है 2 टेबल स्पून। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने पहले मिक्स कर लेना है। एकदम से हमने मैदे में पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करना। ये सारी चीज़ों को हमने घी के अंदर अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे, एकदम से पानी शामिल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और अच्छे से मैदे को गूंद देंगे। ज़बरदस्त सी डो होगी तो ज़बरदस्त ही समोसे बनते हैं। मैदे को हमने अच्छे से गूंद दिया। इस तरह से थोड़ी सी ये डो सख्त होनी चाहिए, बिल्कुल भी इसको नरम नहीं कर देना, नहीं तो इससे अच्छे समोसे नहीं बनेंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से डो सेट हो जाए। तो एक साइड पे हमने आलू बॉईल कर लिए हैं और इस तरह से मैंने दरमियान से कटिंग करके आलू बॉईल कर लिए हैं। इस तरह से बहुत जल्दी आलू बॉईल हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैशर के साथ आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। जी, आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया। अभी मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स हैं। बंद गोभी, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया 2 टेबल स्पून, हरा धनिया 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून मेरे पास गाजर है और गाजर को भी मैंने इस तरह से कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश सारी चीज़ें करनी है। जब हम फिलिंग करेंगे समोसे की तो ये बाहर नहीं निकलेगा। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तो ये सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च 2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक सी काट ली है, शामिल कर देंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इन वेजिटेबल में अगर आप कोई भी चीज़ शामिल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको अच्छे लगते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगता है। 1 टीस्पून मेरे पास है दरड़ मिर्च, ये शामिल कर देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। देखिए डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप। इस तरह से ये थोड़ी सख्त होनी चाहिए। इस तरह से समोसे के लिए हम छोटे छोटे से गोल से पेड़े बना लेंगे। इस तरह से गोल सा घुमाते जाएंगे। छोटी सी रोटी टाइप से हम इसको बना लेंगे और एक साइड पे रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। बाकी भी सेम हम इसी तरह से सारे बना के रख लेंगे। इस तरह से बेल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लें, आप खुश्का लगा लें इसको। इस तरह से बेलते जाएंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल सी बन रही है हमारी समोसे की समोसा पट्टी। इस तरह से हमने बड़ी साइज़ की इस तरह से रोटी बेल ली है। अभी हम छुरी के साथ कटिंग कर लेंगे। दरमियान में से हम कट कर लेंगे। समोसे के लिए जो हमने फिलिंग रेडी करके रखी है वो लगा देंगे और साइड पे सारा हम पानी लगा देंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये अच्छे से इसको हम कवर कर सकें। इस तरह से एक साइड पकड़ेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है। बाकी जो ये बाहर आपको नज़र आ रहा है निकला हुआ थोड़ा सा पट्टी, इसको हम छुरी के साथ कट कर देंगे और इस तरह हम हाथ के साथ इसको अच्छे से दबा लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा समोसा हमने बना लिया। बाकी सेम भी हम इसी तरह सारे समोसे रेडी कर लेंगे। उसके बाद आपसे मिलते हैं। जी, इस तरह से सारे हमने समोसे बना के रेडी कर लिए हैं। इसमें से कुछ हम फ्राई करेंगे और कुछ हम फ्रीज़ कर देंगे। तो फ्रीज़ करने के लिए सबसे पहले जो आपने ट्रे लेना है उसमें आपने कुकिंग ऑयल सारा ग्रीस कर लेना है, अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद समोसे रख के आपने फ्रीज़र में रख देने हैं। जब फ्रीज हो जाएंगे वो बहुत इजी तरीके से बंदा उठा सकता है, बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ समोसे फ्रीज़ करके रखे हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें बहुत आसानी से इस तरह से उतार लेंगे। तो अभी हम इन्हें एक शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। तकरीबन ये आप 1 महीने तक आराम से चला सकते। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और समोसे हमने बना के सारे सेट कर लिए हैं। अभी हम शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आराम और एहतियात के साथ, ताकि हाथ ना आपके जल जाएं। इस तरह से बस इसमें तीर नहीं आएंगे। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हम समोसों को फ्राई करेंगे ताकि हमारे अच्छे से समोसे फ्राई हो जाएं। तो जी, एक साइड से हमारे समोसे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह से माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। अब बाकी भी हम सेम इसी तरह से इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो गोल्डन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी ये टूटे नहीं हैं, कितने ज़बरदस्त सी इनकी बेंडिंग है और ये सारे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन के तैयार हो जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम समोसों को फ्राई करेंगे। इस तरह से इनकी तय साथ साथ चेंज करते जाएंगे ताकि अच्छे से समोसे हमारे फ्राई हो जाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के हमारे समोसे आप देख सकते हैं बाज़ार से 1000 गुना बेहतर बन के तैयार हो चुके हैं। अच्छे से हमने समोसों को फ्राई कर लिया है। 4 से 5 मिनट तक हमने इन्हें इनकी साइड चेंज करते हुए इन्हें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अभी हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे ताकि जो इजाफी ऑयल है वो सारा निकल जाए। बिल्कुल आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। बिल्कुल बनाना आसान है और बाज़ार से 1000 गुना बेहतर आप घर में इस तरह से समोसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो कुछ हमारे पास मैदा बच गया है, उससे हम क्या करेंगे, उसको हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसकी हम बना लेंगे नमक पारे। इस तरह से नमक पारे बनाना भी बहुत आसान है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं, जिस तरह आपको अच्छे लगते हैं छोटे बड़े आप कटिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। एक गोल छोटी सी रोटी बनाई है और अच्छे से उसको बेल लिया है और इस तरह से हमने दरमियान में से इन्हें कट किया है और इस तरह से हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल कटिंग करना आसान है और जितने मज़े के बनते हैं जो घर में हम नमक पारे बनाते हैं बाज़ार से 1000 गुना बेहतर। सेम सारी इसी तरह से हम कटिंग करके रख लेंगे। जी तो अभी हम इस तरह से सारे शामिल करते जाएंगे। नमक पारे भी हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। बनाने बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। अभी हम साइड चेंज कर लेंगे इस तरह से करके। माशाल्लाह ये देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त नमक पारे फ्राई हो रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इन्हें लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। बस इतना ही टाइम लगता है और बहुत आसानी से ये फ्राई हो जाते हैं। तो जी ये यहाँ पे हमने इन्हें निकाल लिया। बस इतना इन्हें गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें गोल्डन नहीं करना। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से हमारे नमक पारे भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे नमक पारे बाज़ार से 1000 गुना बेहतर घर पे हमने तैयार किए हैं। ये देख सकते हैं इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची से। आप ये चाय के साथ मेहमानों को दे सकते हैं और ख़ुद भी आप टी टाइम के साथ ले सकते हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं ये। अभी हम पापड़ी भी साथ तैयार करेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा हमने पेड़ा बना के इस तरह से गोल सी रोटी बना लिया और अच्छे से हम इसे बेल लेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे बेल के। इस तरह से हमने रोटी को बेल लिया है। तो उसी ऑयल के अंदर हमने जो रोटी बेल के रखी है पापड़ी के लिए वो शामिल कर देंगे बहुत एहतियात के साथ। ये एक साइड से फ्राई हो चुकी है पापड़ी हमारी। अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसको ताकि ये चारों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए, तभी जाके ये क्रिस्पी बनती है और मज़े की बनती है। ये आप चाट में भी यूज़ कर सकते हैं, दही भल्ले में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है पापड़ी के साथ चाट का, दही भल्लों का। तो जी माशाल्लाह पापड़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस तरह से इसको करना है, बहुत ज़्यादा इसे जला नहीं देना, नहीं तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आए। तो भी हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें, उसके बाद इसको आप तोड़ के दिखाएंगे। जी माशाल्लाह से पापड़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं। ये बाद में एक छोटा सा पीस भी मैंने अलग से बनाया है। तो ये देखिए अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। जी आप इसका साउंड सुने। इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, जिस तरह से अमूमन हमें बाज़ार से पापड़ी मिलती है। तो इस तरह से ये आप किसी भी जार में डाल के, किसी भी डब्बे में डाल के तो आप इसको रख दें। आप बेशक इसको 1 महीना आराम से चला सकते हैं। जो मैंने समोसे की डो तैयार करके रखी है उसी से हमने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं। अलग अलग डो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समोसे भी मैंने इसी डो से बनाया और ये पापड़ी भी मैंने बनाई है और नमक पारे भी मैंने इसी से बनाए और बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।